जिस बात का जिक्र सुधांशु जी ने भी किया और सदन में गृह मंत्री ने भी किया कि साहब गलती नहीं बल्कि ब्लंडर, नेहरू जी ने ब्लंडर किया। तो सर POK मतलब नेहरू का ब्लंडर जो हम हिंदुस्तानी भुगत रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। 1945 में UN जरूर बना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और UN पावरफुल था। लेकिन जब शिमला समझौता हुआ तो UN में जो मुद्दा गया वो समाप्त हो गया। अगर उसके बाद, क्योंकि शिमला समझौते में था कि हम द्विपक्षीय इसको समस्या का समाधान करेंगे और कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा UN में कोई लेकर गया तो मोदी जी की सरकार लेकर गई। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, एक साल माउंट बैटन रहे यहां पर, आज वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक साल माउंट बैटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। धारा 370 हट गई क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। धारा 370 में इससे पहले भी 36 बदलाव हुए। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्या वो नहीं बदले गए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता था, उनकी पावर्स नहीं थी, पंचायती राज नहीं था, कॉन्करेंट लिस्ट के बहुत सब्जेक्ट नहीं थे। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। हाँ। लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत यह कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने वो 6 अगस्त वाला? सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूं। 370 हटने के बाद से आपने अब आप मुद्दे देखिए। ठीक है, आप मुद्दे को आपको अगर उनका पक्ष रखना है तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप अपनी बात मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूं चुपचाप। ABP अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं ABP मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। आपने क्योंकि मुझे बीच में टोका बोल दिया। मैंने बीच में टोका क्योंकि आप लोग, मैंने क्लैरिफिकेशन चाहा था। मेरे दर्शक के लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन अगर मांग रही हूं तो आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता बना देंगे। आपने दोबारा जैसे ही आप पकड़े गए तो आपने तुरंत उसके टॉपिक को बदल दिया। आपने जम्मू कश्मीर देखा है? अरे भाई, जम्मू कश्मीर मैंने भी देखा है और पूरा विश्व देख रहा है। 4.5-5 साल से वहां चुनाव नहीं हो रहे। आप बताइए कब चुनाव हुए थे लास्ट वहां पर सर वहां G20 की बैठकें हो गई। वही तो प्रॉब्लम है, दुनिया भर के डेलीगेशन पहुंच गए। दिक्कत यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप शांत बैठती हैं। मुझे बोल तो लेने दीजिए। अच्छा बोलिए। अभी वहां पर लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर, कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाए। नहीं, हमने तो बताया ABP न्यूज पर कि लेह लद्दाख काउंसिल के अंदर कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया। मैं फिर कहूंगा जी, अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। शांति से मेरी बात को सुनिए, अदरवाइज मेरे पास सारे तथ्य हैं। अब मैं वापस पूछना चाहता हूं, 2 बदलाव किया आपने। 2 बदलाव में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह गवर्नर के पास पावर्स होंगी और गवर्नर्स के पास जो पावर्स हैं उसके बेसिस पर हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं कि जो 35A था उसमें 35A भी नहीं है ऑर्डिनेंस में, कि 1959 में जो फला पॉइंट था वो हटा दिया गया। मान ली हमने बात, उससे बड़े बड़े चेंजेस तो कांग्रेस ने किए हैं। और जिस समय पर धारा 370 के बारे में बात हुई और फैसला हुआ, क्या उस कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके जो मुख्य व्यक्ति थे क्या वो नहीं थे? वो भी थे उसके अंदर। लेकिन उस समय के हालात को आज के हालात से तुलना करना, अरे भाई आपके आने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर इतनी अच्छी सिचुएशन है, 6 साल के अंदर 3.5 साल तक इंटरनेट बंद रहा वहां पर। जो लोग कहते थे कि हम वहां पर तिरंगा नहीं उठाने देंगे, उनके साथ तो 6 महीने सरकार चलाई आपने। PDP के साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना उसमें पहले पेज पे 6ठा पॉइंट क्या था कि धारा 370 को हम मजबूत करेंगे। क्या था कि नहीं था? केवल रोटियां सेकने से देश नहीं चलता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।